हमारे जो उलमा हजरात हैं उनकी जो मांगे हैं उनको नज़र में देख के ही उसके ऊपर भी कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि कौम को लेके वो लोग चलते हैं। मुस्लिमों की जो जगहें हैं, बड़ी बड़ी दरगाहें हैं, करबलाएं हैं और मज़ार हैं, तो उनमें वो लोग खुद ही सब चीज़ें देख लेंगे। इसलिए हमारे जो वक्फ बोर्ड हैं, हमारी जो ये दरगाहें हैं या इमाम बाड़े हैं, इनमें इन चीज़ों को जो देख रहे हैं वो हमारे भाई देख रहे हैं ना, मुस्लिम हजरात देखेंगे। गैर मुस्लिम को इसकी नॉलेज नहीं है, ये यहाँ पे बैठने का इनका कोई मतलब नहीं है। अभी इनकी हिंदू जो जो भी संगठन है, मंदिर होते हैं या जो भी, वहाँ पे कोई ट्रस्ट में कोई मुस्लिम तो नहीं होता है ना। लेकिन एक मुद्दा बना लिया गया है कि जो है मुसलमानों को सताना है, उनको परेशानियां सब देना है, ये सब चीज़ें हैं। तो मुद्दा उठा के लोग जीत रहे हैं, सरकार बना रहे हैं। ये सब ये मुसलमान का मसला है, धार्मिक मसला है, और उसमें कोई गैर मुस्लिम अगर आ जाए तो और उसको ये इसके जो फैसला आया है, वक्फ अमेंडमेंट बिल वाला आया है, उसको भी पूरी तरह से नहीं देखा है, मगर जितने भी मुद्दे देखे हैं वो सही हैं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 का लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसको लेकर दो फाड़ दिख रही है। एक तरफ जहां इस फैसले का स्वागत हो रहा है, तो वहीं कुछ लोग अभी इस तमाम जो वक्फ बोर्ड को लेकर खामियां हैं, उनको दूर करने के लेकर मांग कर रहे हैं। आज हम मुस्लिम समुदाय के बीच पहुंचे हैं और शहर की सबसे बड़ी अगर वक्फ संपत्ति की बात करी जाए तो करबला तालकटोरा में इस समय हम मौजूद हैं। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे वो पैन करके दिखाए। शहर की सबसे ऐतिहासिक और सबसे बड़ी वक्फ संपत्तियों में से एक ये वक्फ करबला तालकटोरा है, और बीघों में अगर बात करी जाए तो यहाँ पर जो कब्रिस्तान है वो फैला हुआ है। हमारे साथ तमाम मुसलमान भी हैं, यहाँ पर एकजुट हुए हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो इसको किस नज़र से देखते हैं, और जो वक्फ का जो कानून सरकार लाई है उसमें क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं या क्या अच्छाइयां हैं। सबसे पहले आपसे ही बात करेंगे। सर ये बताइए, वक्फ बोर्डों को लेकर तमाम सवाल उठते रहे हैं। आ, भाजपा सरकार कानून लेके आई, लेकिन तमाम जो मुसलमान हैं, जमीयत उलमा हिंद, वो सब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, तमाम उलमा भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर अपना फैसला सुनाया, तो उसमें कहीं ना कहीं दो फाड़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किस नज़र से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बहुत सही आया है, मगर हमारी जो सरकार है उसने देखा कि जो खुर्द बुर्द हो रहा है, कर जो भी वक्फ में, चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड हो चाहे शिया वक्फ बोर्ड हो, चेयरमैनों ने और मुतवल्लियों ने मिल के जो खुर्द बुर्द की है उसके ऊपर लगाम डालने के लिए काफ़ी लोगों की, जो बड़े बड़े बुजुर्ग हैं जिनने अपनी वक्फ प्रॉपर्टियां की थी, उन्हीं ने शिकायतें करी। जब सरकार के पास ढेर सारी पहुंची तो उसी के ऊपर उन्हीं ने संज्ञान लेते हुए ये कानून को नया अमेंडमेंट लाने के लिए कोशिश करके और ये किया है। इसमें जो चोरी करते थे, जो मुतवल्ली खुर्द-बुर्द करते थे, ज़मीनों का डिलीट करते थे चेयरमैन जैसे, वो सब रुक जाएगा। और उससे एक अच्छा फैसला है, जैसे कि कोर्ट भी, हाई सुप्रीम कोर्ट का भी जो फैसला है वो सबको मानना चाहिए, जो उसमें फैसला हुआ है। हाँ, उसको जैसे हमारे जो उलमा हज़रात हैं उनकी जो मांगे हैं उनको भी नज़र में देख के ही उसके ऊपर भी कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि कौम को लेके वो लोग चलते हैं। और एक बिंदु इसमें ये है कि अब वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम जो हैं, यानी नॉन मुसलमान जो लोग हैं, उनको भी शामिल किया जाएगा। राज्य यानी जो स्टेट वक्फ बोर्ड होते हैं उनमें 3 सदस्य नॉन मुस्लिम होंगे। क्या क्या मतलब आप क्या चाहते हैं? देखिए, जो मुस्लिम की प्रॉपर्टियां हैं या मुस्लिमों की जो जगहें हैं, बड़ी बड़ी दरगाहें हैं, करबलाएं हैं और मज़ार हैं, तो उनमें वो लोग खुद ही सब चीज़ें देख लेंगे। इसलिए मौलानाओं को और जो उलमा हैं बड़े बड़े, उनको एतराज़ है इसी चीज़ों का। तो ये इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए सरकार को भी, क्योंकि लेके चलना है सबको, सबका साथ सबका विकास, ये नारा है भाजपा का, सरकार जिनकी चल रही है, तो उनको ये सब चीज़ सोचना यानी चाहिए। जो भ्रष्टाचार था, जो कमियां थी पिछली सरकारों में और वक्फ बोर्ड में, वो आपको लगता है भाजपा सरकार दूर करने की कवायद में लगी? देखिए, भाजपा सरकार ने वही दूर करने के लिए जो खुर्द-बुर्द होता था, चेयरमैन देखा है, बड़ी-बड़ी प्रॉपर्टियां जो वक्फ की हैं वो डिलीट कर दी हैं, और बाकी काफ़ी अरसे से ये सब चलता चला आ रहा था। उसी शिकायत के ऊपर जो ये नया बिल आ रहा है, तो ये लोगों को फ़ायदा होगा, वफ़ों को भी फ़ायदा होगा, इसमें कोई नुकसान नहीं है। हाँ, जो मांगे अपने उलमाओं की है वो उसको ध्यान देना चाहिए। देखिए, तो ये अ, साफ तौर पर जिस तरीके से जो कानून भाजपा सरकार लाई है उसकी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मोहम्मद सादिक है। सादिक साहब, ये बताइए कि इस कानून में एक चीज ये है कि अब वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम जो हैं वो 3 लोग जी रहेंगे। जी जी। कहाँ तक सही लगता नहीं, जैसे कि हमारे बड़े भाई मोहम्मद सैयद फैजी भाई जो हैं,
माननीय इन्होंने जो बात कही ऐतराज़ को लेकर के, मतलब हर चीज़ को देखते हुए हमारा भी इसी पे एक सुप्रीम कोर्ट से ये मतलब विनती रहेगी कि हमारे जो वक्फ बोर्ड हैं, तो वहाँ पे और हमारी जो ये दरगाहें हैं या इमाम बाड़े हैं, इनमें इन चीज़ों को जो देख रहे हैं वो हमारे भाई देख रहे हैं ना, मुस्लिम हजरात देखेंगे। गैर मुस्लिम को इसकी नॉलेज नहीं है। ये यहाँ पे बैठने का इनका कोई मतलब नहीं है। अभी इनकी हिंदू जो जो भी संगठन है, मंदिर होते हैं या जो भी, वहाँ पे कोई ट्रस्ट में कोई मुस्लिम तो नहीं होता है ना, क्योंकि हमें उसकी नॉलेज नहीं है, तो हम वहाँ क्या करेंगे। और अगर हमारे यहाँ ये इमाम बाड़ों में या वक्त में बैठाएंगे, तो कहीं ना कहीं आगे चल करके ये एक लड़ाई का सबब बनने लगेगा धीरे लड़ाई का धीरे। सबब बनने तो ये लगेगा कहीं ना बहुत। कहीं सुप्रीम कोर्ट को इसमें कुछ देखना चाहिए और बात इस पे कुछ ना कुछ फैसला करना चाहिए। हाँ, तो देखिए ये मिली जुली जो प्रतिक्रिया है वो आ रही है। क्या नाम है भाई आप? सैयद मिनहाल अब्बास ज़ैदी। मिनाल अब्बास साहब, कैसे देखते हैं जो बात आपके भाई कह रहे हैं, कहाँ तक की वो सही है? जो भाई ने बात कही है वो 100% सही है। हम्म, और पहले तो ये है कि ये मुसलमान का मसला है, धार्मिक मसला है, हम्म, और इसमें कोई गैर मुस्लिम अगर आ जाए तो उसको इसके बारे में इल्म नहीं है हम्म, कि यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जो नवाबीन जो वक़्फ़ कर गए हैं, तो वो शियाने हजर करार के लिए है, मुसलमानों के लिए है, चाहे वो अहले सुन्नत भाइयों को हो वक्फ बोर्ड हो, चाहे वो शिया भाइयों को हो। तो उसको इंटरफेल उसमें गैर मुस्लिम नहीं हो सकते, मुसलमान ही रहेंगे। और उलमाए कराम ने जो आवाज़ उठाई है उसके ऊपर, तो वो सही आवाज़ उठाई है। और सरकार ने जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जो लिया है, वो पूरी दुनिया की उस पे नज़र है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक तरफ़ा फैसला नहीं बल्कि दोनों तरफ का बताया है, दोनों तरफ का दोनों तरफ बताया। का फैसला अच्छा ये किया है। बताइए, जैसे आपके भाई फैजी साहब बता रहे हैं कि जो मोदी सरकार है वो लगातार जो मुसलमानों का उत्थान है उसके लिए देख रही है। आप माशाल्लाह टोपी भी लगाए हैं, कुर्ता पैजामा भी पहने हैं। सपा सरकारें रही, कांग्रेस की सरकारें रही और अब मोदी सरकार है। मुसलमान कौन बेहतर आंकता है? मुसलमान ये है कि समाजवादी पार्टी भी सबको लेके चलते हैं, बीजेपी जो सरकार है ये भी सबको लेके चल रहे हैं। लेकिन एक मुद्दा बना लिया गया है कि जो है मुसलमानों को सताना है, उनको परेशानियां सब देना है, ये सब चीज़ें हैं। तो वो मुद्दा उठा के लोग वो जीत रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, ये सब लोगों का कहना है। बहरहाल जो सपा में था वो बीजेपी में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या नाम है भाई आपका? अब्बास सिद्दीकी। अब्बास रिजवी साहब, कैसे देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और उसको लेकर उल्मा अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन तमाम लोग ऐसे भी हैं जो इसकी हिमायत कर रहे हैं, यानी जो कानून भाजपा सरकार ने बनाया है। आप किसके पक्ष में? देखिए, मैं तो सरकार के भी पक्ष में हूँ और कोर्ट के भी पक्ष में हूँ, क्योंकि दोनों जो है हमारे देश की सरकार है, हमारे देश की कानून है, वो अपने हिसाब से ही हर चीज़ को रख के देख के ही काम करती हैं। अगर वो कोई फैसला कर रही हैं तो वो पूरे इंडिया को मद्देनजर रखते हुए काम कर रही हैं। और ये जो फैसला आया है, वो अमेंडमेंट बिल वाला आया है, इसको भी पूरी तरह से नहीं देखा है, मगर जितने भी मुद्दे देखे हैं वो सही हैं। अच्छा ये अभी बताइए कि कहा जा रहा है सीईओ जो होता है, यानी जो वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है, वो नॉन मुस्लिम भी हो सकता है। नहीं, तो इसके लिए तो थोड़ा सा सरकार को सोचना पड़ेगा और कोर्ट को भी सोचना पड़ेगा कि नॉलेज, जैसे की बात होती है कि नॉलेज, उनको नॉलेज नहीं होगी इतनी। अगर कोई इससे बैठेगा, अगर इसी दर से बैठेगा तो कोई भी उस चीज़ को फैसला लेगा तो सारी चीज़ों को देख के ही फैसला लेगा। अगर अदर पर्सन को नॉलेज नहीं है तो वो उस तरह से फैसला नहीं ले पाएगा। एक बार फिर से आपके पास आते हैं। तमाम लोग हैं, तमाम अपनी अपनी जो राय हैं वो दे रहे हैं। ये बताइए, अगर सीईओ नॉन मुस्लिम होगा तो क्या एतराज? देखिए, सीईओ अगर नॉन मुस्लिम है तो उसमें कोई एतराज़ की बात नहीं है, क्योंकि सीईओ का काम होता है सिर्फ उसका जो भी चेयरमैन आता है तो उसको अपनी कोई भी फाइल लिख के दे, साइन करके देता है, तो बाद में सीईओ को होता है कि आखिरी साइन करके वो दे देता है। तो सीईओ का क्या, यूँ भी जो अध्यक्ष होता है, डीएम होता है उसका पहले से ही वफ का, यूँ भी डीएमओ होता है वो भी गैर मुस्लिम होता है। तो अगर उसमें कोई सीईओ आ रहा है तो एतराज़ की कोई बात नहीं है उसमें। और अगर परेशानी 3 सदस्य वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम होंगे तो ऐतराज होगा आप? देखिए, जो कमेटी में होंगे उनसे एतराज़ ये होगा कि क्योंकि उनको उर्दू भी नहीं आती होगी, न उनको वक़्फ़ के बारे में जानकारी होगी इतनी। तो वो जो मौलानाओं की वहाँ पे बात आ रही है कि जो उलमा एतराज़ कर रहे हैं वो इसी चीज़ का कर रहे हैं, तो इसको देखना चाहिए सरकार को भी और कोर्ट को भी। तो आप उलमा के साथ? हाँ, उलमाओं के साथ हैं, क्योंकि हम भी मुस्लिम एक हैं, तो हम उलमाओं के तो साथ हैं ही हैं, जो भी। बहुत बारीकी से आप भी वक्फ को जानते हैं, मेंबर भी रहे हैं आप शिया वक्फ बोर्ड के, और
सबसे बड़ी जो संपत्ति जिस पर हम लोग हैं, यहाँ की भी जिम्मेदारी आपके पास रही है। तो आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट जो है अब जो अगला फैसला वो देगा वो मुसलमानों के हक में होगा? देखिए, जो उलमाओं की मांग है उसको तो पूरा करना ही चाहिए, देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को भी, और जो लोग इसमें हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए। अगर ये चीज हो जाएगी तो कोई एतराज नहीं होगा, सब इसका स्वागत करेंगे और करना भी चाहिए। मोदी सरकार के बारे में आखिर चलते चलते आखिरी बात क्या कहना चाहेंगे? मोदी सरकार में मुसलमानों का उत्थान हो रहा है? देखिए, मोदी सरकार जो है वो सबका साथ सबका विकास उनका नारा ही है और सबका हो भी रहा है, और सब मुसलमान अपनी जैसे जिंदगी जी रहे थे, और भी दूसरी जगहें, पाकिस्तान देख लीजिए, सारे देश देख लीजिए, जहां मुसलमानों को जीने की एक आह भी नहीं, एक चांस भी नहीं मिलता, यहाँ पे आराम से जीते हैं, आराम से टहलते हैं, आराम से घूमते हैं। सबकी मांगे हो रही हैं, जैसे कि उनकी आवास योजना है उसमें सारे मुसलमानों को मिली है। कहीं से भी आगे पीछे नहीं हुआ है कि फेरबदल हो कि ये हिंदू है या मुसलमान हो। तमाम योजनाओं में मुसलमानों को लाभ मिलता है? बहुत सी योजना है जिसमें मुसलमान बहनों को भी सिलाई मशीन है, वो चूल्हे हैं, गैस सिलेंडर है, सब मिला है। कोई भेदभाव कहीं से नहीं दिखा है, ना ही मुसलमानों ने शिकायत करी है अभी तक। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये तमाम आज लखनऊ के मुसलमानों के बीच हम पहुंचे थे। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर जो फैसला सुनाया है, तो उस पे जो मिली जुली प्रतिक्रिया है वो देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि जो कमियां हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए। जो उल्मा हैं और तमाम जो मुस्लिम संगठन हैं उनकी जो मांग है उस पर भी विचार होना चाहिए। साथ ही साथ इस बात का भी कहना है कि लगातार जो मोदी सरकार है वो सबका साथ सबका विकास की नीयत से काम कर रही है और तमाम जो योजनाएं हैं उसमें मुसलमानों को लाभ दे रही है। लखनऊ से कैमरा पर्सन पीयूष मिश्रा के साथ यंग भारत के लिए अरसलान समदी।